हेलो एवरीवन, वेलकम टू टैरो वर्ल्ड। टैरो कार्ड के रहस्यमय दुनिया। फ्रेंड्स, मैं सेजिटेरियस धनु का निकाल रही हूँ। ये जनरल रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आप देखेंगे अपने तरीके से रेजोनेट करेंगे। और जिन्होंने मुझे दिया था मैं उनका आफ्टर जनरल रीडिंग करूँगी। और मैंने पहले ही कह दिया था कि 28 फ़ैब तक जिन्होंने भी दिया है मैं उनकी रीडिंग करूँगी। और आज अगर रिसेंटली किसी ने दिया है तो नहीं होगा अब, क्योंकि 1.5 मंथ से मैं कर रही हूँ रीडिंग। ठीक है, पर्सनल रीडिंग मैं कर रही हूँ। और मैंने बहुतों को मुझे समझ में आ गया क्या है प्रॉब्लम, क्या नहीं है। सबकी प्रॉब्लम्स मुझे समझ में आ गई। मैंने कोशिश की है कि आप लोग की टेंशन दूर कर पाऊँ। फ्यूचर में फिर कभी होगा तो ज़रूर मैं करूँगी। और जिन्होंने भी जैसे सिंपल क्वेश्चंस दिए हैं फिर भी मैंने सबका निकाला है। ठीक है, लेकिन अब जो रिसेंटली जिन्होंने दिया होगा मे बी उनका ना हो इसमें। ठीक है, और 28 फ़ैब तक मैं जिन्होंने भी दिया है कोशिश मैं ज़रूर करूँगी कि पाइसेस में मैं निकाल दूँ आप लोगों का। इस चीज़ को ध्यान रखें। अगर मैं कहती हूँ कि एबंडेंस आपकी लाइफ में आएगा तो आपका एफ़र्ट लगना चाहिए, उसके बाद होगा। अगर लव लाइफ में मैं कहती हूँ कि आपका आने वाला है तो उसके लिए मैं कहती हूँ मैनिफेस्टेशंस करना है, तब आपको होगा। जब अगर मैं कहती हूँ किसी का हेल्प लें तो हेल्प लेना आपको ज़रूरी है, ज़रूर इंडिकेशंस मिलेंगे। करियर में अगर मैं कहती हूँ कि आपके लाइफ में आपको गवर्नमेंट जॉब है तो उसका एफ़र्ट लगाना है और सक्सेस मिलेगा। ठीक है, बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स हैं। अब ना हमारे देश के प्रधानमंत्री जी, उनका पास्ट अगर देखेंगे तो आपको पता है, सबको पता है। लेकिन क्या एक दिन में वो बने चीफ मिनिस्टर, एक दिन में बने वो, तो उनका एफ़र्ट कितना लगा। ठीक है, अगर ये आपके भाग्य में है तो उसको निकालने की कोशिश करें। ठीक है, यही चीज़ टैरो कार्ड आपका फ्यूचर को दर्शाता है और आप उस चीज़ को कैच करें। अभी मैंने किसी को कहा है कि आपकी लाइफ में एबंडेंस है, तो अभी मैंने कब कहा होगा, 1 मंथ पहले। अब आप चाहेंगे कि एक ही दिन में आपका लव लाइफ भी ठीक हो जाए, वो भी ठीक हो जाए, तो ऐसा नहीं होता है। हर चीज़ को लिए आपको काम करना है। ठीक है, इस चीज़ को समझना है। नहीं समझेंगे नहीं होगा। बैठे बैठाए किसी का ना हुआ है ना होगा। इस चीज़ को हमेशा मैं कहती हूँ गॉड पे बिलीव रखें, पॉजिटिव रहें, आपके लिए जो बेस्ट होगा वही होगा। और ये क्वेश्चंस के थ्रू आंसर्स निकलते हैं तो उसी पे वर्क करना है आपको। ठीक है, और जिन्होंने नहीं दिया, जिनका अभी रिसेंटली दिया तो देन सॉरी, मैं नहीं कर पाऊँगी अब क्योंकि बहुत दिन से काम कर रही हूँ और अब फिर मेरा बिजी शेड्यूल होने वाला है। फ्यूचर में मैं फिर करूँगी क्योंकि इस बार मैंने बहुत लंबा टाइम दिया है इसमें। ठीक है, चलिए आप लोग परेशान नहीं हो। जनरल रीडिंग से भी बहुत के आंसर्स आते हैं। फिर भी जिनको मैरिज के लिए स्पेशली चाहिए होगा तो मैं कमेंट बॉक्स में उनको दे दूँगी। ठीक है, कमेंट बॉक्स में आपका ईयर ज़रूर शो कर दूँगी, मेंशन कर दूँगी किस साल से है नहीं है। ठीक है, इतना मैं ज़रूर हेल्प कर सकती हूँ। और चलिए अब देखते हैं क्या है नहीं है आपका धनु राशि। और ये जनरल रीडिंग है और टाइमलेस रीडिंग है। जब भी देखेंगे, जो भी देखेंगे, उनका ज़रूर इसमें से आंसर्स निकलेंगे। पहले मैं करियर के लिए स्पेशली बोलना चाहूँगी। करियर में आप लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं, पास्ट में भी बहुत मेहनत किया है, तो ये समझ ले एंड में आपके लाइफ में हैप्पी होने वाले हो। करियर में जहाँ भी चाह रहे थे फाइनेंशियली स्ट्रांग होंगे आप, हर चीज़ में स्टेबिलिटी आएगी और हैप्पी रहोगे। बहुत कोई हैं जो एकदम बहुत मेहनत किया लेकिन नहीं हुआ, ऐसे कार्ड्स के थ्रू दिख रहा है, बिल्कुल नहीं हुआ है, परेशान हो रहे हैं, सोच रहे हैं अब क्या होगा क्या नहीं। तो इसलिए मैं कहना चाह रही हूँ धनु राशि, ये आपके लिए बिल्कुल ये टाइमलेस रीडिंग है, इसलिए बार बार कह रही हूँ आप मेहनत करेंगे ज़रूर होगा अब आपका। क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून ये शो कर रहा है कि आपका समय आ चुका है। वर्ल्ड का कार्ड आया है जो शो कर रहा है बहुत कोई बाहर जाने के लिए सोच रहे थे तो बाहर भी जा सकते हैं आप लोग। और स्टार का कार्ड आया है, तो स्टार आपके गॉड ने आपके लिए आपके किस्मत जो कहते हैं ना वो खोलना शुरू किया है। व्हील ऑफ फॉर्चून जहाँ भी स्टक थे अब आपके कर्माज आपको मिलेंगे। ठीक है, अगर आपने वो कर्म किया है तो वैसा ही फल मिलेगा। लॉर्ड जैसा कर्म करेंगे वैसा ही अब फल मिलने वाला है सैजिटेरियस आपके लिए, क्योंकि जजमेंट का कार्ड है टैरो ऑफ द डेक में। तो अगर जिनको जिस चीज़ के लिए चाहिए कि मुझे न्याय चाहिए हर चीज़ में, चाहे वो करियर में हो, लव लाइफ में हो, मैरिड लाइफ में हो, उनको जजमेंट मिलेगी। जजमेंट का मीनिंग है आपके एफर्ट जैसे मिल रहेंगे वैसा ही आपको मिलेगा। ठीक है, इस चीज़ को समझना है। बहुत कोई मैरिड लाइफ में अगर कहीं स्टक थे, दिल दुखी था, सब परेशान हो रहे थे, तो ये मैं स्पेशली कहूँगी कि अब आपके लाइफ में फिर से स्टेबिलिटी आएगी। अगर आप कांटेक्ट में नहीं हैं तो मैनिफेस्टेशंस करने लगे। ठीक है, अगर आपका कहीं कुछ ऐसा नहीं था कि हाँ बस सिर्फ अलग रह रहे थे कुछ दिनों से या कुछ मंथ से कुछ ईयर से अलग रहे थे और डाइवोर्स केस फाइल नहीं था, तो मैं ये कहना चाहूँगी कि आप लोग मैनिफेस्ट करें,
और वो वर्क करते हैं। मुझे कमेंट बॉक्स में बहुतों के आंसर्स आए हैं, मैम आपने क्वेश्चन में बताया था कि आप हेल्प लें, तो मैंने हेल्प लिया, इमीडिएट मेरा उनका फ्रेंड से हो गया है, कांटेक्ट में आ गए हैं। लेकिन अब धीरे, मैंने तो अभी तुरंत बोला है, लेकिन फिर भी देखो 50% 60% हो गया उनका काम, तब टाइम एफर्ट लगेगा। और बहुतों ने ऐसा दिया है मुझे कि मैम ऐसा मेरा पार्टनर लौट के आ गया, मेरे हस्बैंड लौट के आ रहे हैं, यानी कांटेक्ट में आए तो अब इस चीज़ को मैं हमेशा कहती हूँ बैलेंस में लेके चलें। फिर जैसे ही कांटेक्ट में आते हैं फिर आपका बिल्कुल होगा, क्योंकि इसमें आज धनु सैजिटेरियस स्पेशली मैं कहना चाहूँगी, बिल्कुल लव लाइफ में भी आपकी स्टेबिलिटी आ रही है, टूट गया है दिल, आप परेशान हो रहे हो, बहुत कोई तो एकदम स्टक थे अपने लाइफ में, तो वही मैं कहना चाहूँगी कि अब समय आ चुका है आपका। इस चीज़ को समझना, स्टेबिलिटी आ रही है आपके लाइफ में, लेकिन नहीं कि एक ही दिन में नहीं आ रही है, कि अब आपके कर्मास फलित होंगे। व्हील ऑफ फॉर्चून आपके कर्मास को फलित करते हैं, ठीक है, इस चीज़ को समझना है। और एंजल की तरफ से भी कार्ड्स आया है और वो कह रहे हैं कि ट्रस्ट रखें, इसलिए मैं कहती हूँ ट्रस्ट रखें, मैनिफेस्ट करें, जहाँ मैरिड लाइफ में, लव लाइफ में मैनिफेस्टेशंस करें, इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करें, आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी। और आपका ये स्पेशली मैं बोल रही हूँ, अगर कहीं किसी को हेल्थ में प्रॉब्लम थी, क्योंकि कार्ड्स में आए इसलिए मैं स्पेशली इस चीज़ के लिए भी बोलना चाहूँगी, हेल्थ इश्यूज़ थे किसी को, तो उनके हेल्थ में थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट आ रहा है, ठीक है। और गॉड की तरफ से भी आ गया है कि आपके रास्ता खुलने वाला है, अपने इंट्यूशंस पे ध्यान दें और आपके विशेष पूरी होने वाली हैं। गॉड आपके साथ हैं, जो इनविजिबल वे में दिख रहे हैं, मुझे जो दिख रहे हैं कार्ड्स के थ्रू वही मैं कह रही हूँ, इनविजिबल वे में हैं, और आप लोग अब वर्क करना शुरू करेंगे तभी आएगा, ठीक है। 3 ऑफ सॉर्ड्स के नीचे ये 10 ऑफ कप्स, 10 ऑफ कप्स ये शो कर रहा है कि बहुत दुखी थे, टूट चुके थे, अब आपको लग रहा था कुछ भी नहीं है, सब खत्म हो चुका है। तो मैं उनके लिए ये कहना चाहूँगी, मैरिड लाइफ हो या लव लाइफ हो या करियर हो, आप लोग फिर से खड़े होंगे, फिर से आपको थोड़ा सा आपको यानी कि आपका ज़िद्दीपना या कुछ भी ऐसा है तो उस चीज़ को ख़त्म करने की कोशिश करें। धीरे धीरे होता है, एक दिन में होगा नहीं, बट होगा, ठीक है। जितना देंगे उतना आपको मिलेगा, ये कार्ड्स के थ्रू दिख रहा है, जितना आप देते जाएंगे ना। और बैलेंसिंग का कार्ड आया है, बैलेंस में। और बहुत कोई अगर स्टक थे मैं इसमें फाइनेंस को लेके, तो मे बी जिनका है लोन जिन्होंने लिया था, तो मे बी लोन अब उनका धीरे धीरे पेड होने वाला है। आप इतना अब कमाओगे, इतना, क्योंकि दिख रहा है कार्ड्स के थ्रू कि इतना कमाने लगोगे कि आप देने लायक बन जाओगे आप, ठीक है। कार्ड्स के थ्रू दिख रहा है, इसलिए अब बहुतों की मैरिज होगी, ऐसा कार्ड्स के थ्रू दिख रहा है। ये जनरल रीडिंग है, जिसके साथ रेजोनेट होती है वो अपने साथ रखें, जिनका नहीं होता है वो ना रखें, ठीक है। और जिनका केस फाइल चला हुआ था, कुछ भी था, तो उनको जजमेंट मिल जाएगी, ठीक है। समझ गए होंगे आप मेरी बात को। चलिए अब देखते हैं जिनका था सैजिटेरियस में, मैंने मेंशन कर दिया था कमेंट बॉक्स में। और फिर भी अगर 28 फ़रवरी से पहले जिन्होंने दिया है और लग रहा है कि छूट गया है, तो आप दे सकते हो कि मैंने इस डेट को दिया था, ठीक है। मैं क्योंकि लास्ट में पाइसेस से मैं तक मैं रीडिंग ख़त्म कर दूँगी, जिनका भी हो सकता है, ठीक है। फ्यूचर में फिर कभी होगा तो मैं ज़रूर करूँगी। और क्योंकि ये मुझे लग रहा है ये फ़र्स्ट टाइम था जब ऑनलाइन फ्री ऑफ कॉस्ट रीडिंग थी। मुझे बहुत समझा मैम किसी ने आज तक नहीं किया, हो सकता है, मैं तो कभी उतना देखा नहीं है, मैं भी इधर से ही देख रही थी, और अब पता चला है मुझे कि फ़र्स्ट टाइम है जो ऑनलाइन फ्री ऑफ कॉस्ट रीडिंग कर रहा है। मैंने बहुतों की सॉल्व करने की कोशिश की है, और भगवान करे सबका हो, ठीक है। चलिए देखते हैं क्या है। 25/11/1994 है, तबस्सुम है, क्या मेरे पार्टनर के साथ फिर से आएंगे? चलिए देखती हूँ मैं, रीयूनियन होगा या कुछ भी ऐसा था। तो ऐसा है तबस्सुम जी, आपका लग रहा है कि आपका आने वाले हैं, ठीक है। लेकिन अभी फ़िलहाल तुरंत नहीं आएंगे, ये भी जान लें, क्योंकि आपका कुछ ना कुछ निगेटिविटी चल रहा है आपके उसमें, ठीक है। जो निगेटिविटी चल रही है वो अभी टाइम लगेगी ख़त्म होने में, लेकिन ट्रस्ट रखें। और आप अगर मैनिफेस्ट कर रहे हैं, मैंने वीडियो बना रखा है, वो किसी भी धर्म से हैं, जाति से हैं, उसमें कुछ नहीं करना होता है। एक नंबर मैं बोलती हूँ, और हस्त मुद्रा में भी कुछ नहीं करना है, उसमें सिर्फ मुट्ठी बांधना। मुट्ठी कोई भी इंसान बांधता है, तो आप किसी भी रिलीजन के हैं तो आप कर सकते हो, और वो करेंगे तो बिल्कुल हो जाएगा, ठीक है। इस चीज़ को समझना है, अगर आप कर रहे हैं तो बिल्कुल होगा, नहीं तो फिर नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि और इमीडिएट नहीं होगा, लेकिन होगा, ऐसा कार्ड्स के थ्रू दिख रहा है, ठीक है। इम्प्रूवमेंट आएगा आपका इसमें। चलिए अब देखते हैं किनका है। 21/12/1998 है, शादी और जॉब। तो चलिए देखती हूँ मैं शादी के लिए अभी बहुत कुछ सोच रहे हैं, तो स्टेबिलिटी तो हो जाएगी आपकी शादी में, जो भी मैरिज होगी स्टेबिलिटी रहेगी आपकी, ठीक है। और
जॉब का देखती हूँ, जॉब में तो अभी बहुत स्टक हैं, बहुत मेहनत चाहिए आपको, ठीक है। इमीडिएट नहीं होगा, ये भी बता दे रही हूँ, इमीडिएट नहीं होगा, आपको बहुत एफर्ट लगाना पड़ेगा, तब आपके मन पसंदीदा आपको मिलेगा, मिल जाएगा, बट इमीडिएट नहीं मिलेगा। और आपको मिलेगा ज़रूर, ये मैं कह रही मिलेगा ज़रूर जॉब में, लेकिन पसंदीदा फ़िलहाल नहीं मिलेगा, बहुत एफ़र्ट लगाना है आपको, उसके बाद मिल जाएगा, ठीक है। अभी मैं कार्ड्स के थ्रू भी देखना चाहूँगी कि आखिर कितने क्या है नहीं है। मैरिज के लिए जो आपने दिया है तो उसके लिए तो आप निश्चिंत रहें, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, कहीं कुछ नहीं है। आप मेरे ख्याल से आप अभी फोकस्ड रहें अपने करियर को लेके, ठीक है। और जब भी मैरिज हो तो आप अपने जिससे भी होगा बातचीत करके क्लियर रखना है आपको हर चीज़। और इसके लिए मैं कहना चाहूँगी कि बहुत एफ़र्ट लगाना है आपको, जिस भी लाइन में जाना चाहते हैं उसकी पूरी तैयारी करके तब एफ़र्ट, यानी बहुत ज़्यादा अभी एफ़र्ट लगेगा आपका, ठीक है। जहाँ आप चाह रहे हो आप, उसके लिए मैं स्पेशली बोलना चाहूँगी, ठीक है। समझ गए होगे आपको क्या करना है क्या नहीं। चलिए अब देखते हैं अब कौन है। बिंदु जी हैं, 23/11/2004। क्वेश्चन है मेरा, लव मैरिज होगा कब होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन दिया है। पहले तो ये बता दूं आपको कि 2004, अभी आप मुश्किल से 18 ईयर्स के हुए हो और आप मैरिज करना चाह रहे हो, ये आश्चर्य वाली बात है। मैं हमेशा बहुत बार बोलती हूँ इंडिपेंडेंट बनने की कोशिश करें, चाहे गर्ल्स हों बॉयज़ हों कोई भी। पहले आप करियर पे फोकस्ड रहें, उसके बाद कुछ करने की कोशिश करें। चांसेस तो है आपकी कि लव मैरिज होगी, लेकिन इमीडिएट नहीं होगी, और बहुत एफ़र्ट भी लगाना पड़ेगा आपको इसके लिए। और बहुत जो अब जिसके साथ भी है, आप जिसके साथ रिश्ते में हो, उसके मन में बहुत उथल पुथल चल रहा है आपका, ठीक है। और बिल्कुल चाह रहे हो कि उसी से हो, तो पहली बात तो मैनिफेस्टेशंस करें, मैंने वीडियो बना रखी है, और किसी की आपको हेल्प लेने की ज़रूरत है। और अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि इसको कैसे हैंडल करना है, ठीक है। अगर आप कांटेक्ट में हैं, नहीं कांटेक्ट में, ये सब कुछ नहीं दिया है ना आपने, तो इसलिए इस चीज़ को समझना है आपको कि किसी की हेल्प लेनी है आपको, और इंडिकेशंस मिलेंगे उनके तरफ से, तब आप आगे बढ़ सकते हो, ठीक है। मैनिफेस्टेशंस करेंगे तो ज़रूर होगा। फिर भी आप करियर पे ज़्यादा फोकस्ड रहें तो वो आपके लिए बेटर हो। चाहे जो भी स्किल्स कर रहे हो या कुछ भी सीख रहे हो, कुछ भी, तो उसमें आप यानी इनकम अपना अच्छा स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश करें। चलिए अब देखते हैं कि इनका है 17/6/2000 है। लव लाइफ झगड़ा चल रहा है, बातचीत नहीं चल रही है, तो लव लाइफ का बताएं, ठीक है। चलिए देखती हूँ मैं। लव लाइफ में ऐसा है कि अब आपको स्ट्रांगली खड़ा होना पड़ेगा, ठीक है, और क्लियर कट होना है। झगड़ा चल रहा है और बातचीत नहीं हो रही है, इसलिए मैं कह रही हूँ कि अब स्ट्रिक्ट, यानी जो खुद है ना, खुद के अंदर से स्ट्रेंथ, मजबूती से खड़े हो जाएं। और लव लाइफ का स्पेशली मैं बताना, आपको एक अपॉर्चुनिटी फिर से मिलेगी इन्हीं के साथ, ठीक है। अब रिकंसिडर करें कि किस बात पे झगड़ा हो रहा है, किस बात पे नहीं हो रहा है, इस चीज़ को रिकंसिडर करना है पहले, और फिर उस टॉपिक पे नहीं चिढ़ना है, और आपका सिचुएशन पहले से बेटर हो जाएगा, ठीक है। लेकिन आपको एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी, नहीं तो फिर आपको यानी कि इस पार या उस पार सोचना है। समझ गए होगे मेरी बात को, कि आप डिसीज़न अब ले लोगे आप कि मुझे उनके साथ रहना है या नहीं रहना है। 8 नंबर है, इसलिए मैं स्पेशली बोलना चाहूँगी कि 657 अगर ये नंबर है तो रिज़ॉल्व हो जाएगा, हो जाना चाहिए, और नहीं है तो नहीं होगा, ठीक है। फिर लड़ाई झगड़ा ही होते रहेगा। क्योंकि 8 नंबर के साथ 1 और 9 नंबर अगर रहता है तो ये समझ लें कि इतना लड़ाई होगा ना कि आप उसको संभालना मुश्किल हो जाता है, ठीक है। मे भी विज़न क्लियर हो गया होगा आपका कि क्या करना है क्या नहीं। चलिए अब देखते हैं कौन है। 26/9/1990 है। सी इज़ मैरिड, स्टिल लव हर, रिमेंबर करती है। ऐसा है कि आपने, नाम तो नहीं मुझे पता है, जब उनकी मैरिज हो गई है तो आप अभी भी उनको प्यार करते हो, ये अच्छी बात है, चलो होता है, मन में रहता है। लेकिन अब आप ये सोचें कि वो रिमेंबर कर रही हैं नहीं, उससे क्या फ़ायदा आपको। पहली बात तो ये, क्या फ़ायदा है। अब आपसे वो बातचीत कर रही हैं नहीं कर रही हैं मुझे तो नहीं पता है, लेकिन इससे फ़ायदा तो कुछ नहीं होने वाला है। आप स्टक रहोगे अपने लाइफ में और आप आगे नहीं बढ़ पाओगे, ठीक है। मैं क्लियर रहती हूँ, अपने भी लाइफ में क्लियर रहती हूँ, और मैं चाहती हूँ आप लोग भी अपनी विज़न को क्लियर रखें। ये करना क्या है, आपने फीलिंग्स के बारे में पूछा है तो मैं ये बताना चाहूँगी, वो अब बहुत अच्छे फैमिली में अब चले गए हैं, बहुत अब खुश हैं, वो अकेले भी बहुत खुश रहती हैं, बहुत इन्जॉय कर रहे हैं अपने लाइफ को, ठीक है। अब आप जो सोचोगे कि आपके बारे में सोचते हैं तो ऐसा थोड़ा बहुत, कहीं अगर थोड़ा सा शांत होते होंगे थोड़ा सा दिमाग में आ जाता है, बट ऐसा कुछ नहीं है। अब वो आगे बढ़ चुके हैं और बहुत इन्जॉय कर रही है अपनी लाइफ को, ठीक है।
और इसलिए मैं कह रही हूँ अब आपको अपने इंट्यूशंस पे ध्यान देना है। और अब इस चीज़ को समझें, अब आपकी टाइमिंग आ चुकी है, आप अपने मैरिज पे, अपने इस पे ध्यान दें। ठीक है, समझ गए होगे आप इस चीज़ को। आप अब कहीं अब मूव ऑन करें आप, क्योंकि वो अपने लाइफ में खुश हैं। और किसी के बीच में जाने से आपका जानते हो तीन जिंदगियां ख़राब हो सकती हैं। ठीक है, इस चीज़ को समझ रहे होगे आप, समझदार हैं मुझे जो दिख रहा है। क्योंकि आपके और सबसे बड़ी बात है कि आपके कर्माज आपको हमेशा फलित होंगे, इस चीज़ को ध्यान रखना है। अगर आप अच्छा सोचोगे, अच्छे काम करोगे तो आपके साथ अच्छा होगा। अगर आप किसी के लिए गलत करते हो या किसी के साथ भी आप गलत सोचते भी इवन हो, तो आप फिर मुश्किल में पड़ सकते हैं। ये आपके डेट ऑफ बर्थ से मैंने बताया है, और ये मेरा बहुत बड़ा स्टडी किया हुआ चीज़ है। ठीक है, इसलिए इस चीज़ को मैं बोलूँगी, आप इस चीज़ को ध्यान दें। ठीक है, अब चलिए देखते हैं कौन है। वाहिद खालिद है, 29 नवंबर 1995 है, 11 जन 2000 है। दुआ की मंगनी हो गई है, क्या वो टूट जाएगी? अब देखिए फिर से, अब यही चीज़ है, समझते नहीं हैं आप लोग। जब उसकी मंगनी हो गई, सब चीज़ हो गया, तो क्यों चाहते हो आपकी? आप चाहो ना, अगर प्यार करते हो आप लोग किसी को, तो उसको खुश देखो। ये समझने की कोशिश करें कि वो सामने वाला नहीं मानते, उनके पेरेंट्स ने नहीं माना होगा, लेकिन अगर वो मैरिज करने की मंगनी हो गई, अगर नहीं उनका होना होता तो भाग जाती, भाग के शादी करने के लिए सोचती। नहीं किया ना, तो इस चीज़ को समझना है कि भाई वो अगर इतना ही प्यार था तो भाग के क्यों नहीं शादी की, पेरेंट्स के ख़िलाफ़ क्यों नहीं गए, इस चीज़ को समझना है। इसलिए दुखी हो रहे हो आप तो परेशान ना हो, आपके लाइफ में आगे आने वाले टाइम में आपके लिए बहुत अच्छा है। ठीक है, इसलिए अपने इंट्यूशंस पे ध्यान दें, आपकी लाइफ में बहुत कुछ अच्छा होने वाला है। समझ गए होगे वाहिद जी। चलिए अब देखते हैं कौन है। 17/12/1994 है, 11/11/1998 है। परविंदर कौर हैं, हेल्प कर दें, रास्ता दिखाएं। मैं रास्ता ही दिखाती हूँ परविंदर जी, लेकिन बहुत कोई ऐसे हैं जो इस चीज़ को समझते नहीं हैं। समझ के मैं चाहती हूँ कि आगे बढ़ने की कोशिश करें, क्यों स्टक रहना अपनी लाइफ में। ठीक है, इस चीज़ को समझना है। मैं अभी यही चीज़ बताती हूँ, आगे बढ़ें। आप स्टक हो, आपके आगे हरियाली है, कलरफुल फ्लावर्स खिले हुए हैं, रेनबोज है, आप उस चीज़ को ना देख के आप एक जगह रुके हुए, तो कैसे होगा? एक जगह खड़े रहने से कभी कोई गाड़ी चली है? नहीं चली। आप बहुत दुखी हो रहे हो, मुझे ऐसा लग रहा है बहुत ज़्यादा परेशान भी हो रहे हो। सारे सपने ऐसा लग रहा है जैसे टूट के बिखर चुके हैं आपके, मुझे ये कार्ड्स के थ्रू दिख रहा है। और आपको एक हेल्प की ज़रूरत है। ठीक है, इस चीज़ को समझें, हेल्प लें किसी का, और अपने बैलेंस में आने की कोशिश करें। बहुत ज़्यादा ऐसा है, कार्ड्स में निकालते जा रही हूँ। आप स्टक ज़रूर, आपने यही दिया है ना कि रास्ता दिखाएं, तो मैं खुद देखना चाहती हूँ कि आपकी लाइफ में क्या होने वाला है। बहुत ज़्यादा ऐसा है अब, यानी कार्ड्स तो ये कुछ नहीं, आंसर्स क्लियर अच्छे नहीं आंसर्स आ रहे हैं। अब एंजल्स के थ्रू भी मैं देखूंगी और मेजर देखती हूँ कि क्या हो रहा है आपके लाइफ में। ठीक है, लाइफ में तो बहुत उथल पुथल चल रही है बहुत। अब ये समझ लें कि व्हील ऑफ फॉर्चून आ चुका है, यानी कि आपके अब अकेलापन बहुत फील कर रहे हो आप अभी, बहुत ज़्यादा टेंस हो, समझ में नहीं आ रहा, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। तो ये मैं ये कहना चाहूँगी कि आप ना सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगी कि बिल्कुल आप शांति से पहले बैठ जाएं। ठीक है, एक जगह। उसके बाद आपका अगर आप इनसे मैरिज करना है या कुछ भी, तो आपको मैनिफेस्टेशंस मैंने वीडियो बना रखी है, उस पर आप चले जाएं, उसको करें। और विद इन फ्यू मंथ्स आपको कुछ इंडिकेशंस मिलेंगे, उसके थ्रू आपको समझ में अच्छे से आ जाएगा कि इनके साथ मैरिज करना है या नहीं करना है। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, आपके लाइफ में आने वाला समय, एक सूर्योदय आने वाला है, इसलिए मैं कह रही हूँ कुछ ही मंथ्स में आपको क्लियर हो जाएगा विज़न कि इन्हीं के साथ, क्योंकि लाइफ इनके साथ आपकी अच्छी तो नहीं दिख रही है मुझे। ठीक है, इसलिए अच्छी नहीं दिख रही कि नंबर तो बिल्कुल यानी कि न्यूट्रल नंबर है आपका। तो फिलहाल अभी तो बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा सब चीज़, यानी क्या नहीं हुआ ये आपको पता होगा, बहुत कुछ हो गया है आपका लाइफ में, और अकेलापन फील भी कर रहे हैं। लेकिन फ्यूचर में आपके लाइफ में रोशनी आएगी। अगर आप मैनिफेस्टेशंस कर रहे हैं तो आपको इंडिकेशंस मिल जाएंगे कि इन्हीं के साथ रहना है या आगे बढ़ना है। समझ गए होगे आप मेरी बात को अच्छे से। मैं यही हेल्प कर सकती हूँ आपको कि मैनिफेस्ट करें। मे बी अगर ये आप रिश्ते में बनना चाहते हो तो मे भी हो सकता है कि हो जाए आपका ठीक, नहीं तो फिर मूव ऑन करना पड़ेगा। और ये फ्यू मंथ्स में ही आपको पता चल जाएगा कि क्या करना है क्या नहीं। वो भी मैनिफेस्टेशन जैसे ही आप करोगे ना मेरा वीडियो देख के, तो अगर उनके साथ अटैच हो गए तो समझ में आपको खुद आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं, क्योंकि नंबर भी आपका न्यूट्रल आ रहा है इसलिए मैं कह रही हूँ। चलिए अब देखते हैं कि इनका है 5/12/1997। विल ही कम बैक विथ सॉलिड कमिटमेंट।
कांटेक्ट करेंगे या नहीं करेंगे। चलिए देखती हूँ मैं क्या है नहीं है, यानी कि सॉलिड कमिटमेंट आपको चाहिए। चलिए देखती हूँ फिर कार्ड्स के थ्रू। आपके जीवन में फिर से एक नई शुरुआत तो होगी, ठीक है। लेकिन अब ये कार्ड्स के थ्रू मुझे जो दिख रहा है कि अगर आप मैनिफेस्टेशंस करते हैं, फिर वही आ रहा है, मैनिफेस्टेशंस करते हैं तभी होगा। कमिटमेंट इमीडिएट नहीं मिलने वाला है, आपको एक हेल्प की ज़रूरत है, हेल्प लेना होगा। अगर आपको एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी, लेकिन आपको इन नियर फ्यूचर, ठीक है, एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी, उससे आपको इंडिकेशंस मिल जाएगा कि वो आपके, क्योंकि अभी लग रहा है कि आपको अकेले ही आप बहुत कुछ आगे बढ़ने वाले हो, ठीक है। चांसेस कम है, मैं ये कहना चाहूँगी, चांसेस कम है, इस चीज़ को समझ जाएं, ठीक है। चलिए इन द फ्यूचर में आपको इंडिकेशंस मिल जाएंगे, हो सकता है नया कुछ किसी के साथ आप जुड़ोगे, और नहीं तो फिर इनके साथ अगर कुछ इंडिकेशंस मुझे जैसा दिख रहा है कार्ड्स के थ्रू कि इंडिकेशंस आपको मिल जाएंगे इन नियर फ्यूचर ही, कि क्या करना है क्या नहीं। अगर मैनिफेस्ट करोगे और बातचीत हो जाती है तब तो लग रहा है कि कहीं हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं कि इनका 6 अप्रैल 1987 है, ब्लॉक्ड हैं, कांटेक्ट करेंगे या नहीं। आपके लिए मैं ये कहना चाहूँगी कि कार्ड्स बहुत अच्छे आए हैं, आपके चांसेस हैं कि वो आपको कांटेक्ट में आ जाएंगे, ठीक है। आप इमीडिएट मैनिफेस्टेशंस करने लगें, आपके कार्ड्स आए हैं इसलिए मैं कह रही हूँ मैनिफेस्ट करेंगे, बहुत जल्दी हो जाएगा, क्योंकि आया है कि नो नीड टू, चिंता की बात नहीं है। और जैसे ही आप कांटेक्ट में आएंगे, हर चीज़ को अलग, यानी कि बातचीत करके उसको सॉल्व करना है। आपकी लाइफ में एंजॉयमेंट आ रहा है, आप मैनिफेस्ट करेंगे तो इसी साल मुझे लग रहा है कि आपका सब चीज़ ठीक हो जाएगा, ठीक है। फिर भी मैं कह रही हूँ प्रेडिक्शंस हैं, प्रेडिक्शन सारे चीज़ ये प्रेडिक्शंस हैं। अब ये आप लोग के ऊपर, क्योंकि आया है इट्स अप टू यू, ये अब आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है। बहुत सारे कार्ड्स में आए हैं, अभी भी उनका दिया, परविंदर कौर जी का भी दिया था, उसमें भी आया था। अब ये आप लोग के ऊपर डिपेंड करता है मैनिफेस्ट कैसे कर रहे हैं, उसमें मैंने बताया है जैसे वैसे करना लगेंगे तो बहुत जल्दी हो जाती है। बहुतों की बहुत जल्दी भी हो गई है, आया है कमेंट्स में, मैंने पढ़ा तो उसमें मुझे लगा कि चलो बहुतों का अच्छा हो गया, लेकिन आपके लाइफ में बहुत अच्छा है, इसलिए मैं कह रही हूँ, ठीक है। आप करें, बिल्कुल हो जाएगा, आपका चांसेस है। चलिए अब देखते हैं किनका है। 26/5/1997 है, 7 इयर्स लव लाइफ प्रॉब्लम चल रही है, ओके। चलिए देखते हैं, गुरिंदर हैं शायद। चलिए अब देखते हैं, लव लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है। ऐसा है कि अब आप डिसीज़न तो लेंगे ही कि क्या करना है क्या नहीं। कार्ड्स के थ्रू आया, बैलेंस में लेके चल सकते हैं तो बैलेंस में लेके चल लें, नहीं तो आपके गॉड ने आपके लिए बहुत कुछ अच्छा सोचा हुआ है और आप हो सकता है मूव ऑन कर जाएंगे। आप 7 साल का प्यार है तो मे भी वो लौट के भी आ रहा है, क्योंकि कार्ड्स के थ्रू आ गया है आपका, ठीक है। और पॉजिटिव रहें, इस चीज़ का ध्यान रखें, पॉजिटिव रहना है और मैनिफेस्ट करें, क्योंकि यस का भी है कि फ्यूचर में हो सकता है कि हो जाए, आपका इमीडिएट नहीं होगा, बैलेंस में लेके आपको चलना होगा। और मे बी अगर आपका 8 नंबर है और 1 और 9 उनका आपके पार्टनर का नहीं है तो चांसेस है कि बहुत जल्दी ही ठीक हो जाएगा, ठीक है। समझ गए होगे आप मेरी बात को। मैनिफेस्ट करें, जो भी लव लाइफ मैरिड लाइफ में स्टक है वो मैनिफेस्ट करें। मैरिड लाइफ में तो मैं मोस्टली का मैं जानती हूँ, अगर उनका नहीं हुआ है डाइवोर्स का केस फाइल तो वो लौट के आ जाते हैं, लेकिन अगर डाइवोर्स केस फाइल हो चुका है तो उसमें कम चांसेस होते हैं। लव लाइफ का स्पेशली मैं बोलना चाहूँगा, अगर मैरिज करना चाहते हैं उनसे तब वो वर्क करेगा मैनिफेस्टेशन, ठीक है। प्रियंका गोयल हैं, जिसके साथ रहते हैं उससे दूर चली जाती हूँ, परेशान हूँ। जैसे जिसके साथ भी आप रहते हो हमेशा दूर हो जाता है आपसे, तो दिख तो रहा है ऐसा ही कुछ कि क्या करूँ, परेशान हैं आप कि जब भी कांटेक्ट में आते हैं आप किसी के साथ, तो दिख तो रहा है। और उसके साथ सपने भी बहुत सारे संजो लेते हैं इमीडिएट, है ना, और परेशान हो रहे हो बहुत ज़्यादा। तो ये मैं कह दूँ, आपने डेट ऑफ बर्थ नहीं दिया है प्रियंका जी, शायद में भी डेट ऑफ बर्थ नहीं दिया था, तो ये मैं कहना चाहूँगी कि आप तैयार रहें अब हर चीज़ के लिए, ठीक है। आपके लाइफ में आपको सबसे पहले क्या करना है, अपने ऊपर फोकस, क्योंकि एज ये कुछ नहीं दिया, आप अपने ऊपर फोकस्ड हो जाए, सबसे पहली बात है। और आप बहुत अच्छे हो और आपको बहुत डाउन टू अर्थ हो लेडी, इसलिए यानी कि आज यानी सच्चाई का ज़माना नहीं है, इस चीज़ को समझें, ठीक है। और आप अब जब भी किसी रिश्ते में बंधेंगे तो हर चीज़ को संभाल के लेके चलना है, तब तो ठीक रहेगा, ठीक है। अब तैयार हो जाएं हर चीज़ को समझने के लिए।
और उससे भी पहले मैं कहना चाहूँगी आपसे कि आप फाइनेंशियली स्ट्रांग हो जाएं। आप सबसे पहले आप फाइनेंस कोई भी काम कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं तो इंडिपेंडेंट बन जाएंगे, उसके बाद आपका ठीक हो जाएगा। ठीक है प्रियंका जी, चलिए अब देखते हैं कौन है। 31/3/1997 है, 15/12/1995 है। रिलेशन ख़राब चल रहा है और मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, घर वाले भी नहीं मान रहे, 3 मंथ से कांटेक्ट में भी नहीं है। शादी ट्विन फ्लेम जर्नी है, शादी होगी नहीं होगी ट्विन फ्लेम जर्नी, चलिए देखती हूँ मैं। ऐसा है कि ख़राब चल रहा था, ठीक है, ऐसा लग रहा है। अगर आप मैनिफेस्टेशंस करेंगे तो शायद ये वर्क कर जाए आपके ऊपर, ठीक है, इस चीज़ को समझें। अगर आप मैनिफेस्टेशंस कर रहे हैं और जो जैसे वीडियो बनाया तो ये वर्क कर जाएगा, सब चीज़ इमीडिएट धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। आपको रुक, क्योंकि आया है उसमें कार्ड्स में, इसलिए मैं कह रही हूँ इमीडिएट आपका ठीक हो जाएगा। इन्फॉर्मेशंस कलेक्ट करते रहना है। सुप्रिया दास हैं और प्रेम शर्मा है ना, बिल्कुल ऐसा दिख रहा है मुझे कार्ड्स के थ्रू, इसलिए मैं कह रही हूँ आप लोग को फिर बैठ के बातचीत करना पड़ेगा और आपके लाइफ में फिर स्टेबिलिटी आ जाएगी, ठीक है। सिर्फ ये मैनिफेस्टेशंस करेंगे उसके बाद सब चीज़ ठीक हो जाएगा। ट्विन फ्लेम जर्नी का ऐसा है तो वो चीज़ उतना ज़्यादा दिख नहीं रहा है मुझे कि ट्विन फ्लेम में है, इसी जन्म का रिश्ता है आपका और ये अच्छा बन जाएगा आपका, ठीक है। क्या क्या करना है बता दिया मैंने। मैनिफेस्ट करेंगे तो आपको कुछ समय के बाद कुछ इन्फॉर्मेशंस आपको मिलेगा, रुकना नहीं है। मैनिफेस्ट जब भी करें तो हमेशा पूरी ज़िंदगी करनी पड़ती है, ये चीज़ को ध्यान रखना है। जो चाहे मैरिड हो अनमैरिड हो, मैरिड हो गई हैं मैरिज, फिर भी करते रहना है। अपने लाइफ में खुशियाँ चाहते हैं, शांति भरा ज़िंदगी जीना चाहते हैं तो ठीक है, समझ गए हो गए आप सुप्रिया जी। अब है 19/8/2006, 22/10/2005 रीयूनियन होगी। चलिए देखती हूँ मैं रीयूनियन होगी कि नहीं कार्ड्स के थ्रू। बहुत प्यार तो बहुत करते थे, फिर लड़ाई झगड़ा हो गया, कुछ ऐसा हुआ होगा और चांसेस हैं कि आपकी हो जाएगी, ठीक है रीयूनियन। अब इसके लिए देखते हैं क्या करना है। बहुत एफ़र्ट लगाना पड़ेगा आपको, ठीक है, यानी क्या उसके दोस्तों से बात करना होगा या उस यानी कुछ यानी एफ़र्ट का मतलब हो गया। अब आप अपने तरीके से समझें इसको किस तरह से करना है, ये समझ गए होंगे कि अब आप तैयार हो जाए, पीसफुली रिजॉल्व हो जाना चाहिए। और आपको इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना है, मतलब हो गया कि इन्फॉर्मेशन आपको उनका लेना है कि क्यों ऐसा हुआ, ठीक है, क्यों ऐसा हुआ, फिर वो दोबारा नहीं करना है। और चांसेस हैं कि हो सकता है, लेकिन पूरी एफ़र्ट लगाने के बाद, और एफ़र्ट भी लगाना है और मैनिफेस्ट भी करेंगे तब हो जाए, ठीक है, समझ गए हो गया आप। चलिए अब देखते हैं कौन है। वैसे एज आपकी बहुत कम है जो कार्ड्स के थ्रू भी, वैसा इसलिए मैं कह रही हूँ कि एज तो बहुत कम है, इसलिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपके लाइफ में बहुत कुछ अच्छा भी है आने वाले समय में। अब चलिए देखते हैं चित्रा जी हैं, 31/10/1989 एंड 36/1987 है। 1 साल 2 महीने मैरिज हुई थी, ठीक नहीं चल रहा है। इमीडिएट मैनिफेस्टेशंस करें, दिख तो रहा है कि बिल्कुल अच्छा नहीं चल रहा है, बहुत लड़ाई झगड़ा, परेशान, रात में रोने लगते हो, परेशान हो जाते हो, तो आप सोच रहे हो डिसीज़न भी लेना है, क्या करूँ नहीं करूँ, कुछ समझ में आपको नहीं आ रहा है, ठीक है। तो ये मैं कहना चाहूँगी आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आ जाएगी, मैरिड लाइफ में स्टेबिलिटी आएगी, आप मैनिफेस्टेशंस करें, ठीक है, इस चीज़ को समझ रहे हो आप। मैनिफेस्टेशंस करेंगे क्योंकि नंबर्स आपका बिल्कुल एनिमी नंबर हो गया, ठीक है, डेट ऑफ बर्थ से एनिमी नंबर है 3 और 4, बिल्कुल एनिमी नंबर, इसलिए ऐसा हो रहा है आपका। चित्रा जी आपके लिए मैं बोल रही हूँ कि 3 और 4 जो नंबर है एनिमी नंबर है, लेकिन आप मैनिफेस्ट करेंगे ना तब वो ठीक हो जाएगा। क्योंकि आया है मैं कि मेजर कार्ड्स मैंने इसलिए निकाला है आपका कि मेजर कार्ड से थोड़ा पता चल जाता है। बिल्कुल मैंने आपके इसमें आया, ये मैनिफेस्ट करेंगे तो बिल्कुल ठीक हो जाएगा, समझ गए आप। परेशान नहीं होना है, हो जाएगा, पीसफुली रिजॉल्व हो जाएगा आपका और आगे जाके खुशियाँ भी हैं, स्टेबिलिटी आ जाएगी। इमीडिएट करना शुरू करें, मैंने वीडियो बना रखी है कैसे करना, शायद बताया भी होगा कभी अगर मैंने उसमें किया है तो, और बहुत जल्दी हो जाएगी आपकी, ठीक है। लेकिन हमेशा बैलेंस में लेके चलना पड़ेगा आपको, इस चीज़ का भी ध्यान रखना है क्योंकि नंबर्स की वजह से मैं बोल रही हूँ आपका। चलिए अब देखते हैं कि इनका गीता जी हैं कि जिस रिश्ते में हूँ उनसे उनके मन में क्या चल रहा है, ठीक है, यही उससे उम्मीद रखूँ ना रखूँ, ऐसा है। वो भी बहुत कुछ सोच रहे हैं, ठीक है, उनको दिमाग में खाली पैसा पैसा दिखाई दे रहा है कि मुझे ऐसे पैसे कमाने हैं, ऐसे करने हैं, वैसे करने हैं, उनके दिमाग में फ़िलहाल यही चल रहा है, ठीक है। उनसे उम्मीद रखूँ या ना रखूँ तो हो सकता है अब बहुत कुछ चांसेस कम है, कार्ड्स बता रहे हैं, ठीक है, क्योंकि आपने डेट ऑफ बर्थ नहीं दिया था गीता जी,
चांसेस कम हैं, हो सकता है वो मूव ऑन करने का सोच रहे हैं, ठीक है। तो आपके लाइफ में तो हैप्पी, आपकी एक फैमिली बसेगी और बहुत आप हैप्पी रहोगे, ठीक है। आपने दिया है कि उनके मन में क्या चल रहा है, तो मन में यही चल रहा है, पैसा 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 बनाना है, एंजॉय करना है, ये करना है, वो करना है, ठीक है। हो सकता है आपको अंदर से पता चल गया हो कि पूरा क्वेश्चन नहीं दिया था, मुझे लग रहा है आप हार्ट ब्रेक हुआ है, आपका कुछ बात ऐसा हो गया था कि दिल दुखी हो गया था। तो फिर भी मैं कहूँगी कि कार्ड्स, अब आपके गॉड की तरफ से कार्ड्स होते हैं जो भी होते हैं, तो पॉजिटिव रहना है आपको, क्योंकि मैंने कहा ना आपकी लाइफ में हैप्पी होने वाले बहुत हंसता खेलता परिवार आपका बनेगा फ्यूचर में। उनकी तरफ से आया है चूज़ अ न्यू डायरेक्शन, क्योंकि कार्ड्स भी यही कह रहे हैं, और क्योंकि वो मूव ऑन आपको कहा जा रहा है मूव ऑन करने के लिए। अगर आप कर सकते हो तो मूव ऑन कर लें, क्योंकि यहाँ पे आपका मैनिफेस्टेशंस भी वर्क नहीं करेगा, क्योंकि आपके लाइफ में बिग हैप्पी चेंज है और एक हैप्पी फैमिली भी है, कार्ड्स के थ्रू दिख रहा है मुझे। और आप एंजल के तरफ से भी आया है कि आपकी लाइफ में बिग हैप्पी चेंज है, चूज़ अ न्यू डायरेक्शन। अभी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको इसको कैसे लेना है, कैसे ठीक करना है, क्या करना है, ठीक है। समझ गए आप, और पॉजिटिव रहें, आपकी लाइफ में खुशियाँ ही खुशियाँ हैं। चलिए अब देखते हैं कौन है। 11 जुलाई 1976 एंड 22 अप्रैल 1973। सब ठीक होगा। चलिए देखती हूँ सब ठीक होगा या नहीं। मैरिज होगी, कुछ तो है ऐसा, तो ऐसा है, बहुत कुछ तो गड़बड़ चल रहा है आपका, बहुत बहुत ज़्यादा। तो सब ठीक होगा, तो चांसेस हैं कि ठीक हो जाए, चांसेस हैं। अभी और एंजल के कार्ड्स भी आ रहे हैं, फिर मैं देखती हूँ कि ये कब तक ठीक होगा, नहीं होगा। फ़िलहाल तो नहीं दिख रहा है कि ठीक होगा, बहुत लंबा टाइम लगेगा ठीक होने में। अगर आप वेट कर सकते हैं तो ज़रूर कर लें। हाँ, वेट करना पड़ेगा आपको, कि बहुत कुछ गड़बड़ चल रहा है, क्योंकि वो कार्ड्स इसलिए मैंने बहुत सारे निकाले हैं। और मैं कहना चाहूँगी आपको कि फ्यूचर में हो सकता है कि हो, अभी मैं मेजर कार्ड्स भी निकाल रही हूँ, उसके थ्रू और दिख जाएगा। आपको एक मजबूती से खड़ा होना पड़ेगा, फिर से एक नए सिरे से उस रिश्ते को फिर से जोड़ना है आपको, ये समझें। फिर से आपके वेट का कार्ड आ गया है, ठीक है, वेट आया है, नो नीड टू वरी, वेट करें, चिंता की कोई बात नहीं है। अभी टाइम नहीं आया है कि बिल्कुल ठीक हो जाएगा इमीडिएट। मैनिफेस्टेशंस करें, मैंने वीडियो बना रखी है कैसे करनी है, उसके बाद आपका होगा, लेकिन टाइम लगेगा आपका, ठीक है। इस चीज़ को समझना है, क्योंकि वेट भी आ गया है, चिंता भी नहीं करनी है, और अभी टाइम नहीं आया है कि सब इमीडिएट ठीक हो जाएगा। मैनिफेस्टेशंस करेंगे, धीरे धीरे ठीक हो जाएगा, लेकिन होगा ज़रूर आपका, ठीक है। फैमिली बस जाएगी, ऐसा दिख रहा है कार्ड्स के थ्रू। अगर आपका क्या है नहीं है ये समझना पड़ेगा, बातचीत करना पड़ेगा, और आपको किसी की हेल्प की ज़रूरत है, ठीक है, हेल्प लेना है आपको, तब हो जाएगा जल्दी। अब चलिए देखते कौन है। अमीशा कालरा है, 14 जून 2001। मदर इशू है, थर्ड पार्टी है, रीयूनियन होगा। चलिए देखते हैं कार्ड्स के थ्रू कि रीयूनियन होता है या नहीं होता है, और मदर इशूज़ जाते हैं या नहीं जाते हैं ना। चांसेस तो आपको एक हेल्प की ज़रूरत है, ठीक है। कोई आपका जो है मदर इशूज़ जो कह रहे हो, रास्ता तो खुलेगा आपका, उसके बाद रास्ता खुल जाएगा, और बिल्कुल खुश हो जाओगे आप, और हर चीज़ से ये जो कहते हैं ना खुशियाँ वो आएंगी। बट आपको पहले तो मैनिफेस्ट करने शुरू करें, तभी तो रीयूनियन होगा। रीयूनियन होने के बाद ही आपका वो कोई ना कोई आपको हेल्प करने के लिए आएगा, आपको हेल्प लेना है, चाहे वो उनके कांटेक्ट वाले कोई हों, उन्हीं का हेल्प चाहिए आपको, और रुकना नहीं है। इन नियर फ्यूचर हो सकता है कि आपको फिर कनेक्शन में अगर आते हैं तो फिर आपको बातचीत करके क्लियर करना होगा सब चीज़, इस चीज़ को समझना है। इमीडिएट नहीं होगा, मैनिफेस्टेशंस करेंगे तब चांसेस हैं, वो चांसेस तब क्रिएट, वो चांसेस उस समय हो जाएगा, फिर उसके बाद आपको रास्ता दिखेगा, कोई ना कोई आपको हेल्प के लिए आएगा। हो सकता है उनके और आपके दोनों के बीच में कोई एक रिश्ते ऐसे होंगे, चाहे दोस्त में हो, रिलेटिव में हो, जो बातचीत को क्लियर करवा देंगे। समझ गए आप कैसे करना है, क्या करना है। चलिए अब देखते हैं कौन है। 19 जून 2001। हेल्थ इश्यूज़ हैं, बहुत परेशान हूँ। चलिए देखते हैं, सदसना है। चलिए देखती हूँ कैसे ठीक हो सकता है, क्या हो सकता है आपकी लाइफ में। और हेल्थ इश्यूज़ हैं तो पहले हेल्थ के लिए मैं बताना चाहूँगी, डाइट पे इमीडिएट कंट्रोल करना सीखें, ठीक है। आंवला खाएं, आंवला बहुत ज़्यादा हेल्दी होता है, वो आपके कोई भी डिजीज़ है ना उसको जल्दी ठीक करता है, आपका ठीक हो जाएगा। जो भी हेल्थ इश्यूज़ है आपका वो ठीक होने लगेगा। और मुझे ये नहीं पता आप किस रिलीजन से हो, नहीं तो और भी चीज़ मैं बताती। तो इस चीज़ को समझना है। हाँ, बहुत परेशान तो हो, बहुत स्टक हो,
लेकिन ठीक हो जाएगा आपका, ठीक है। जो बताया है मैंने आपको वो चीज़ करना है आपको। आंवला खा सकते हो, आंवला किसी भी रूप में खाएं, उसे चटनी के रूप में खाएं, मुरब्बे के रूप में खाएं, या कच्चा आंवला नमक लगा के भी खाया जाता है, ऐसे खा सकते हैं। थोड़ा टाइम लगेगा हेल्थ इश्यूज़ में, बट ठीक हो जाएगा आपका, ठीक है। फिर अभी और क्या देखते हैं, और आप अपने गॉड पे बिलीव रखें, उनकी जो भी पूजा आराधना करते हैं वो करते रहें आप, और मेडिटेशन करें। इन नियर फ्यूचर बहुत जल्दी आप हेल्दी वेल्दी हो जाओगे, ठीक है, दोनों ही चीज़ हो जाओगे आप, दिख रहा है कार्ड्स के थ्रू, हेल्दी एंड वेल्दी बोथ हो जाओगे। और बहुत डाउन टू अर्थ हो और बहुत अच्छे इंसान हो, कार्ड्स के थ्रू मुझे दिख रहा है। अभी आप जगलिंग करो, बहुत मल्टीटास्किंग भी हो आप, बहुत गुण है आपके अंदर, उस गुण को भी निकालें। और कहीं ना कहीं थोड़ा सा ना आप अपने हॉबीज़ पे थोड़ा ध्यान दें। जैसे ही हॉबीज़ पे आप ध्यान देंगे ना, धीरे धीरे आपका बहुत कुछ अच्छा हो जाएगा। इन नियर फ्यूचर आप बिल्कुल हेल्दी हो जाओगे, ठीक है, परेशान नहीं होना है। सिर्फ डाइट पे थोड़ा कंट्रोल रखना है, और इस चीज़ को ध्यान रखना है किस चीज़ से आपको परेशानी हो रही है, डाइट में एलर्जी हो या कुछ भी है तो उस चीज़ को थोड़ा सा केयर करेंगे, बिल्कुल ठीक हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात है कि हेल्दी और वेल्दी दोनों ही होने वाले हो आप इन नियर फ्यूचर। इन नियर फ्यूचर का मतलब है कि अभी तुरंत नहीं आपका, क्योंकि 2001 है आपका, तो फ्यूचर में हो गया। हेल्थ आपकी जल्दी ठीक हो जाएगी, ठीक है। चलिए अब देखते हैं कौन है। 29/8/1978। मुझे ज़िंदगी भर रोना पड़ेगा, न किसी के लिए मैं अच्छी नहीं हूँ। सबसे पहली बात मैं हमेशा कहती हूँ बबली जी कि पॉजिटिव रहें, ठीक है। किसी के लिए अच्छा बनने का ज़रूरत नहीं है, अपने लिए अच्छा बनना है, ठीक है। आप कितना, आप मुझे समझ में आ गया, आपका डेट ऑफ बर्थ से मुझे समझ में आ रहा है, आप बहुत घर में मेहनत करते हो, सारा काम अकेले हैंडल कर रहे हो, और बहुत पूजा पाठ यानी सब चीज़ करते हो। तो ये आप फिर भी आप परेशान हो, दुखी हो रहे हो, है ना, बहुत, यानी समझ में नहीं आ रहा आपको कि क्या करूं, एकदम लगता है हर चीज़ से ख़त्म हो जाता है आपका, दुखी तो इतना हो जाते हो कि बस, यानी कुछ भी समझ में ही नहीं आ रहा। वो अकेले बहुत चीज़ हैंडल करते हो, आज सोच रहे हो अब क्या करूँ। कुछ ना कुछ इन लॉज की तरफ से है, कुछ ऐसा इशूज़ मुझे लग रहा है, तो इसलिए मैं कह रही हूँ अब परेशान नहीं होना है आपको, ठीक है। अब आप स्ट्रांगली खड़े हो जाएंगे और आपके लाइफ में स्टेबिलिटी रहेगी, इस चीज़ को समझें, बहुत जल्दी होने वाला है आपका। क्योंकि अब मैं ये कार्ड्स भी निकाल रही हूँ, उससे भी पता चल जाएगा। तो सबसे पहले आपको खुद से स्ट्रांग बनना है और खुद के लिए जीना है, ये हमेशा दिमाग में, इसलिए कहती हूँ हमेशा पॉजिटिव रहें। ज़िंदगी आपकी है, जीनी है, दूसरे को खुश नहीं रखना है। पहले खुद खुश रहेंगे तभी तो दूसरे को खुश रख पाएंगे। दूसरे को जब भी इंसान खुश रखने की कोशिश करता है ना, तो अधिकतर मोस्टली वो दुखी ही होता है, ठीक है। जैसे ही आप पल झटकोगे ना, तो वैसे ही आपको समझ में आ जाएगा कुछ ना कुछ है आपके घर में, इशूज़ भी वो चल रहे होंगे मे बी आपका इसमें, लेकिन आप परेशान ना हो। अब आप जितना दुख झेला है ना, उतने ही स्ट्रांगली आप होने वाले हो आने वाले टाइम में, ठीक है। परेशान नहीं हो, आपको जस्टिस मिलेगी, आपके गॉड ना आपको जस्टिस देंगे, आपके लिए अच्छा ही होगा। बस ये समझना है, पॉजिटिव रहना है, खुद के लिए जीना है, अपने बच्चे अगर हैं तो बच्चे के लिए जीना है, मुझे ये सोच के आपको खुश रहना है और स्ट्रांगली खड़े हो जाए अब, ठीक है। स्टेबिलिटी आ रही है आपकी लाइफ में, मैनिफेस्टेशंस करें तो ठीक हो जाएगा, ठीक है। और दुनिया में कोई किसी को पूरी तरह से खुश नहीं रख सका है, ये हमेशा जान लेना। फैमिली मेम्बर्स में किसी को कोई खुश नहीं, कितना भी ये काम करोगे ना, कुछ भी करोगे, कोई नहीं नाम लेता है, लास्ट में ना उसको वही आना है, अपना कितना भी एफर्ट लगाओ, इसलिए आप खुद के लिए जीना है पहले, ठीक है। चलिए अब देखते हैं, और हमेशा आपको कहती हूँ ऑलवेज बी पॉजिटिव, अपने लाइफ में हमेशा पॉजिटिव रहें। चलिए अब देखते हैं कि इनका 23/8/1989 है। री मैरिज कब होगी, मैरिज का कुछ बताएं, अच्छा फ्यूचर कैसा रहेगा नहीं रहेगा, चलिए देखती हूँ क्या है नहीं है आपका। और री मैरिज कब होगी, नेक्स्ट ईयर से आपका है, डेट ऑफ बर्थ से बता रही हूँ, नेक्स्ट ईयर से आपका फिर से शुरुआत हो जाएगा आपका मैरिज का, और होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। मे भी मिल जाएगा आपको, लेकिन 5 नंबर इसका ध्यान रखना है कि 126548, ठीक है, ये नंबर्स में होगा तो आपका और अच्छा रहेगा, कहीं कुछ नहीं रहेगा। और जब भी मैरिज हो या कुछ भी हो तो मैनिफेस्टेशंस ज़रूर करते रहें आप लोग लाइफ में, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, करने में कोई दिक्कत नहीं है, हमेशा खुश रहोगे आप रहोगे, शांति से रहेंगे फिर, है ना। चलिए देखती हूँ कार्ड्स के थ्रू क्या आ रहा है आपका। हाँ बिल्कुल, आपका स्टेब, और जो भी रिश्ते में बंद हो गया आप स्टेबिलिटी वाले रिश्ते में रहोगे, ठीक है, परेशान नहीं होना है, बहुत अच्छे रिश्ते में रहेंगे आप। अभी थोड़ा है अटके पड़े हैं, सोच रहे हैं क्या होगा क्या नहीं, तो बहुत अच्छा है आपका, बहुत अच्छा है। थोड़ा बहुत अभी भी है, अभी भी गड़बड़ चल रहा है, इसलिए मैंने कहा इस साल नहीं नेक्स्ट ईयर होगा आपका, ठीक है। कार्ड्स आए हैं इसलिए मैं कह रही हूँ बहुत अच्छे हैं, और जो भी रिश्ते में बंधेंगे आप, अच्छा रिश्ता रहेगा आपका। चलिए अब देखते हैं आपके गॉड आपसे क्या कहना चाह रहे हैं, क्या होगा क्या नहीं।
कहा जा रहा है कि जब भी आप मैरिज में आप जिनके साथ बंधेंगे, बातचीत करके अपनी सारी बातों को बोलना है, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखना है आपको। ये नहीं कि बाद मैरिज के लिए खुश होकर बस करने लगे, नहीं, बातचीत करके क्लियर करना है और रिकंसिडर करना है हर चीज़ को कि अगर पास्ट में कुछ ऐसा हुआ था तो वो चीज़ दोबारा ना दोहराया जाए, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखना है क्योंकि आप और किसी का हेल्प से आपका मैरिज होगा, कोई आपको हेल्प करेगा मैरिज में, मुझे जो दिख रहा है कार्ड्स के थ्रू, ठीक है। एक किसी के हेल्प की ज़रूरत है और आपका सिचुएशन जहाँ भी स्टक है या कुछ भी ऐसा है तो बेटर होने वाला है आपका लाइफ में। ये आपके गॉड आपके लिए कर रहे हैं काम, ठीक है। ये कहते हैं ना किस्मत लिखते हैं ऊपर बैठ के, तो वो काम वो चीज़ कर रहे हैं वो बैठ के। अब करना आपको है, सही जो बताया गया वैसे करना है आपको, सब हो जाएगा ठीक, ठीक है। चलिए अब देखते हैं कि इनका 1903 1976 एंड 5-10-1975 लव वापस आ गया है, क्या होगा। ऐसा है, अगर आप मैरिड हैं तो साइड हो जाना चाहिए। अगर आप मैरिड नहीं हैं या कुछ भी ऐसा कुछ था कि, तो उस चीज़ में मैं ये कहूँगी कि अगर आपको लग रहा है कि वापस आ गया है, क्योंकि डेट ऑफ बर्थ से मैं बताना चाहूँगी 76 एंड 75 है, इसलिए मैं कहना चाहूँगी कि अगर आप किसी रिश्ते में हो या नहीं हो तो साइड होना ही ज़्यादा आपके लिए बेटर होगा। अगर नहीं है तो ये मैं कहूँगी कि बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी मिल रहा है आपको, रास्ता खुल रहा है, आपने बहुत सारा मैनिफेस्ट किया होगा या कुछ भी ऐसा है जो पास्ट का कुछ ऐसा है तो उसको भूल के फिर आगे बढ़ जाएं, मूव ऑन कर जाएं। बहुत प्यार भरे रिश्ते में हो आप, बिल्कुल डिसीज़न नहीं ले पा रहे हैं, कार्ड्स के थ्रू दिख रहा है मुझे कि क्या होगा क्या नहीं। बहुत परेशान तो हो आप, समझ में नहीं आ रहा आपको ना, तो प्यार बहुत करते हैं दूसरे को, ये भी मुझे दिख रहा है कार्ड्स के थ्रू दिख रहा है मुझे। और आप यानी कि ये सोच रहे हो क्या होगा क्या नहीं, है ना। तो और भी कार्ड्स अभी निकाल रही हूँ तभी पता चलेगा क्या हो, क्योंकि सिर्फ आपने दिया है लव वापस आ गया है क्या होगा, तो आपने ये नहीं दिया कि आपका मैरिज हो चुका था या कुछ भी ऐसा था, ठीक है। तो मैं ये कहूँगी कि अभी और भी कार्ड्स निकाल दो आप, यानी असमंजस में हो अभी कि क्या होगा क्या नहीं। कार्ड्स के थ्रू मैं देखती हूँ क्या होने वाला है। अगर आपको लाइफ में चाह रहे हो कि इन्हीं के साथ रिश्ते में रहना तो रह सकते हैं, आपके लाइफ में खुशियां हैं, अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो आपको ले लेना चाहिए और ख़ुद पे बिलीव रखें, आने वाला समय आपके लिए अच्छा है, ठीक है। क्योंकि आपकी लाइफ में हैप्पी चेंज है। अब ये डिसीज़न आपको लेना है कि आप बातचीत करेंगे, समझ में आ जाएगा। और ये चीज़ ध्यान रखना है किसी का रिश्ता तोड़ना नहीं है, और अगर वो किसी रिश्ते में थे या कुछ भी है तो क्यों लौट के आए क्यों नहीं आए, इस चीज़ को समझ के फिर डिसीज़न लेना है। लेकिन आपने जो नंबर दिए आपका, मैं क्योंकि डेट ऑफ बर्थ मुझे नहीं पता कि कौन सा है नहीं है आपका, लेकिन आपके लिए मैं कहना चाहूँगी कि आपकी लाइफ में खुशियाँ बहुत हैं, ठीक है। अपॉर्चुनिटी भी मिल रही है तो इस चीज़ को समझ के तब हाथ डालना है, तो ये आपके लिए बेटर होगा। समझ के होगे, हमेशा पॉजिटिव रहना है। ये सब प्रेडिक्शंस होते हैं, जैसे बताया जाता है वैसे करें। पसंद आता है तो लाइक से सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि किसी और